हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के जावा के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। तो इसमें हम थ्योरी देखेंगे। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग प्रॉपर इसका प्रोग्राम और टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में आपने थ्योरी लिखनी है कुछ, तो उससे एक दो कंटेंट हमने यहाँ पर बना रखे हैं। तो सिंपल अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखें तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है मेनली दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक होता है पॉली, दूसरा होता है मॉर्फिज्म। अगर हम सिंपल इसकी बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी यानी बहुत सारी चीजें, तो वो पॉली के अंदर आता है। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब सीधा सीधा इसका मीनिंग ये है मैनी फॉर्म्स, या हम सिंगल ये भी बोल सकते हैं वन नेम मैनी फॉर्म्स। एक नाम और बहुत सारे काम, वही कहलाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल हमें ऐसे ही समझना है इसको कि नाम एक ही है बट वो काम अलग अलग कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको सिंपल शेप्स की, हम बात करते हैं शेप की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास शेप जो है वो रेक्टेंगल का, इलिप्स का शेप भी होता है, सर्कल का शेप भी होता है, रेक्टेंगल भी हमारा शेप होता है। अगर हमें एरिया निकालना है तो इसका भी एरिया निकल सकता है, इसका भी एरिया निकल सकता है। इलिप्स का निकालना है उसका एरिया भी आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो यहां पर एक चीज सब में कॉमन है कि एरिया। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि एक चीज है और हर जगह वो अलग अलग वर्क परफॉर्म कर रही है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम मैनी फॉर्म्स, नाम एक है बट काम बहुत सारे वो कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो वो कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। एक एबिलिटी है जो एक से ज्यादा क्या करती है, फॉर्म क्रिएट करती है, यानी कार्य करती है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म मीन मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीन होता है मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। इट इज अ ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है दैट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब एक ही वेरिएबल, एक ही फंक्शन और एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आप बार बार यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सिंपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है फिज्म जो है वो दो टाइप का हमारा होता है। एक होता है आपका कंपाइल टाइम और दूसरा होता है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम को हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ये कंपाइल टाइम पर परफॉर्म होता है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस समय ये चीजें चेक होती हैं। और ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो जब प्रोग्राम हमारा रन होता है उस समय वो चेक होता है। इसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका जो मेन हमारा पार्ट होता है वो होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग जो है वो इसके अंदर आता है। और इसके अंदर जो आता है वो आता है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, और इसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। दो टाइप के हमारे होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर तो आपका मेथड ओवरलोडिंग आएगा और रन टाइम के अंदर आपका मेथड ओवरराइडिंग आएगा। अभी हम समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। बट सिंपल डेफिनेशन ये होती है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक सिंगल क्लास में जब हम सेम नेम का मेथड बार बार यूज करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लास में यूजिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जब हम सेम नेम का फंक्शन यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसको प्रॉपर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसका प्रोग्राम, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।